जय माता दी फ्रेंड्स। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज दिन है माँ गौरी का। माहेश्वरी वृष अरुण कुमारी शिखी वाहना श्वेत रूप धरा देवी। ईश्वरी वृष वाहना माँ दुर्गा के जीवन में अनगिनत खुशियाँ दे। माँ दुर्गा आपके जीवन में अनगिनत खुशियाँ दे। माँ महागौरी सफलता और सुखी जीवन दे। दुर्गाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, बैल पर सवार, चार भुजा वाली, त्रिशूल धारण करने वाली माँ महागौरी आपके परिवार और संतान की सुरक्षा करें, आपको सफलता और तरक्की और उन्नति प्रदान करें। दुर्गाष्टमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इन दिनों भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन 16 अप्रैल यानी मंगलवार को अष्टमी पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में सभी पर्व और त्योहार का विशेष महत्व होता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि में 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी जी को समर्पित होता है। इस दिन दुर्गा को अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्र के पावन पर्व पर आप भी अपने दोस्तों और करीबियों को माँ दुर्गा की कृपा के साथ ये भक्तिमय शुभकामना संदेश आप भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल से आप जुड़िए। आपके लिए संपूर्ण जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे अष्टमी तिथि की पूजा विधि क्या है। माँ महागौरी की पूजा के लिए सुबह स्नान करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल व घर को अच्छी तरह से साफ करें। माँ गौरी की प्रतिमा को गंगा जल से साफ करें या गंगा जल का आप छिड़काव करें। पूरे घर में भी आप छिड़काव करें, मंदिर पे करें, अपने स्वयं के ऊपर भी करें। उसके बाद देवी को सफ़ेद रंग प्रति अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माता रानी को रोली व कुमकुम का तिलक लगाएं। देवी को इत्र लगाएं। इसके बाद माँ के लिए सुहाग की चूड़ियाँ सामान अर्पित करें, सुहाग का सामान। और उसके बाद माँ को लाल चुनरी अर्पित जरूर करें। माँ के लिए लाल चुनरी बहुत प्रिय होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर की रात को 9:54 से होगी। इसका समापन 22 अक्टूबर के दिन रात 7:57 पर होगा। सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर साफ सुथरा कर लें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद माँ को अक्षत, लाल चुनरी, लाल फूल, पुष्प, ये सब आदि चीज़ें अर्पित करना चाहिए। इस तरह से आप माँ का ध्यान रखें और माँ की पूजा आप अवश्य करें। जो लोग भी ऐसे इस तरह से सुबह पूजा करते हैं वो तो ठीक है, और जिसके यहाँ नवमी की पूजा होती है तो आप ये शाम के टाइम भी आप पूजा कर सकते हैं। अष्टमी के दिन शाम के टाइम कर सकते हैं, नवमी के दिन। मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में आपके लिए जानकारी दी थी कि जो लोग सुबह पूजा नहीं कर सकते वो शाम की भी पूजा आप शाम के टाइम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अष्टमी पर क्या क्या चढ़ता है। माँ को अपने हिंदू धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माँ के लिए सारी 9 दिनों की पूजा इकट्ठी जो होती है, कुल देवी की पूजा होती है और माँ को अर्पित है जो 9वां और 8वां दिन, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो माँ के लिए अष्टमी पर महागौरी की पूजा करना है हमें। फिर देवी महागौरी को अक्षत, सिंदूर, पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि चढ़ाना है। देवी महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नारियल का भोग आप अवश्य लगाएं। आप चाहें तो नारियल से बनी मिठाई, पूड़ी, हलवा, खीर, काले चने आदि सब माँ के लिए आप भोग में चढ़ा सकते हैं, माँ के लिए समर्पित कर सकते हैं। अब बात करेंगे माँ की दुर्गा माँ की कथा क्या है। तो फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में बहुत शक्तिशाली राक्षस था। पृथ्वी पर वह बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला रहा था और स्वर्ग पर कब्जा करने लगे। ये राक्षस जो हैं, उन्होंने कई देवी देवताओं की हत्या कर दी थी और स्वर्ग में कोहराम मचा रखा था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो असुर था उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर राक्षस इन सबको खत्म करने के लिए भगवान महादेव, जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शक्ति के रूप में माँ देवी दुर्गा की रचना की। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र दिए
इसके बाद माँ दुर्गा पृथ्वी पर प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया। इसके बाद उसी दिन से दुर्गा अष्टमी उत्सव शुरू किया गया और इसी के कारण दुर्गा अष्टमी दुर्गा विशेष महत्व होती है, क्योंकि इस दिन ही माँ ने महिषासुर जैसे राक्षसों का विनाश किया था, आज के दिन ही। इसलिए माँ दुर्गा की उत्पत्ति भी हुई थी, विनाश भी इसी दिन किया था और माँ को अष्टमी उत्सव बहुत प्रिय है, तो आज से अष्टमी उत्सव की शुरुआत हुई थी। अब बात करेंगे इसका महत्व क्या है। तो माना जाता है कि मासिक दुर्गा अष्टमी के अवसर पर पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की वर्तमान समस्याओं से राहत मिलती है। जितनी भी हमें समस्या आने वाली हो, माँ पहले ही उन सब का निवारण कर देती हैं। वो समस्याएं अब तक आने ही नहीं देती, किसी न किसी रूप में माँ उन संकटों को काट देती हैं जो हमें पता भी नहीं चलने देती। तो माँ वर्तमान में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करती हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में तरक्की आती है। अब बात करते हैं माँ की कथा के बारे में। तो फ्रेंड्स, कथा एक तो मैंने आपको सुनाई है संक्षेप रूप में, छोटे रूप में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए, लेकिन इनकी 2-3 और प्राचीन कथाएं हैं जिनमें से मैं आपके लिए 1-2 और सुनाती हूँ। ये बहुत ही शुभ होता है आज के दिन माँ की कथा सुनना। तो कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। वे कौन? महादेव, और वे महागौरी कहलाती हैं। फ्रेंड्स, इनकी पूजा विधि क्या है? वैसे तो मैंने आपको ठीक से बता दिया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नए नए युवा पीढ़ी हैं, काफ़ी अपने घर से दूर हैं, अपने रूट्स से दूर हैं, शहरों में बसते जा रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। सुबह नहीं तो शाम की करें या नवमी की आपके यहाँ पूजा होती तब करें, लेकिन फिर भी आपके लिए अष्टमी की मैं आपके लिए पूजा विधि बता दे रही हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। दुर्गा अष्टमी तिथि पर कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली हैं और धर्म की वृद्धि करने वाली हैं। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख दूर होते हैं और मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, ये सब मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं माँ को। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था, जैसे मैंने आपको अभी बताया। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, इसलिए आप एक दिन भी कर सकते हैं। जैसे 9 दिन जो नहीं कर पाए हैं, आप रामनवमी के दिन, नवमी के दिन माँ की पूजा कर लें और सभी 9 दिनों का आपको उसी दिन फल प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से आप माँ की पूजा करें और इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का ध्यान, उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिणा, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग आप अवश्य लगाएं या नारियल से बनी कोई भी चीज़ें, आप नारियल के लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं, कलाकंद हैं, नारियल का बना भोग माँ को बहुत प्रिय होता है, इसलिए माँ को सफ़ेद कलर की मिठाई, नारियल की मिठाई का आप भोग अवश्य लगाएं। लेकिन इस दिन नारियल खाना, खुद के लिए नारियल खाना निषेध माना जाता है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आपने देखा होगा कि माँ के लिए इसलिए हम नवमी और अष्टमी के दिन से शुरुआत करते हैं कन्या भोज की, ताकि हमेशा हमारे यहाँ साल भर माँ अन्नपूर्णा का वास रहे। इस दिन आपके लिए खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और 10 प्रकार और
तिल, गुड़, ये सब आपके लिए अर्पित करना है माँ के लिए। और यदि अष्टमी को पालना कर रहे हैं आप, जैसे अष्टमी के दिन आप व्रत खोलते हैं, तो विधिवत प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य आदि उत्सव मनाना आपके लिए चाहिए। और विधिवत प्रकार से पूरी विधि प्रकार से पूजन हवन करें। नौकन्या को आप भोजन खिलाएं। इसके बाद हलवा आदि प्रसाद आप सभी में वितरण करें और स्वयं भी खाएं। फ्रेंड्स, महागौरी की यदि बात करें तो इनका राहु ग्रह पर भी आधिपत्य होता है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। और इनका मंत्र क्या है, लेकिन आपको इसके पहले ये बता दूं, यदि जो लोग राहु ग्रह से पीड़ित हैं वो महागौरी की आराधना जरूर करें, चाहे जो हो जाए। इससे राहु दोष दूर हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है और धन वैभव के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। अब बात करेंगे माँ के मंत्र की। माँ का मूल मंत्र कौन सा है जिसकी आप माला कर सकते हैं 21 या 51 और या फिर एक माला 108 बार शाम के समय करें आप तो बहुत ही अच्छा है। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः वंदे वांछित कामार्थे चंद्राघृत शेखरम। ये है माँ का मंत्र। तो आप माँ का मंत्र जरूर करें। 108 माला मतलब 108 मोती होते हैं ना, जो आप रात के समय माँ का जाप अवश्य करें। अब बता दूं आपके लिए कि आज के दिन माँ का पाठ कौन सा कर सकते हैं। ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कुछ भी कर सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे आप उनमें से एक कोई आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन माँ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अष्टमी के दिन सुहागन महिलाओं को माँ गौरी को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद आप माँ की पूजा के बाद अष्टमी या नवमी तिथि के दिन सुहागनों को आप सुहाग का सामान आप जरूर से चढ़ाएं, मतलब जरूर से आप दे सकती हैं। माँ के लिए जरूर चढ़ाएं और सुहागनों को आप दे सकती हैं सुहाग का सामान, सुहाग पिटारी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सामान होता है हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, ये सब होता है। तो इसके साथ आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं और आप चढ़ा सकते हैं। माँ को चढ़ाएं, उसके बाद आप सबके लिए भी दे सकते हैं सुहागन औरतों को। और माँ के लिए खासकर चांदी की पायल है, चुनरी है, चांदी की बिछिया है, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिए। अष्टमी या नवमी की तिथि को आप कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, यदि आपके लिए कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो तो आप रात के समय ही पूजा करें। ये मैंने आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो में बताया और अभी फिर बता रही हूँ। अष्टमी की रात को आप सिद्ध कर सकते हैं, नवमी की रात को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप अष्टमी और नवमी के दिन जिस दिन भी आपको करना है, तो आप नवमे दिन, नवमी की तिथि के दिन आप 9 देवियों का जब आवाहन करेंगे तो रात के समय आप करेंगे माँ के अष्ट रूपों का आवाहन करके। उसके बाद आप कोई भी मंत्र है जो सिद्धियाँ हैं, मतलब मंत्र जागृत कर सकते हैं, सिद्धि जागृत कर सकते हैं। मालाएं हैं जो माँ किसी भी अभिमंत्रित माला को आप सिद्ध और जागृत कर सकते हैं। इस दिन क्या होता है, जो कुछ बड़ी बड़ी तिथियाँ होती हैं जिस दिन माँ जागृत अवस्था में होती हैं, और जो आप रोज चीज़ करते हैं उससे 10,000 गुना ज़्यादा आपका इन बड़ी बड़ी महातिथियों पर इनका ऑरा बढ़ जाता है। जो आप 10 दिन में कर पाएंगे वो एक रात में 1 घंटे में आप पा लेंगे। इसलिए ये कुछ बड़ी बड़ी तिथियां होती हैं जिस दिन आपके लिए ये सब चीज़ें करना चाहिए। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, कुछ खास वीडियो हैं, जो खास चीज़ें हैं, जो खास तिथि होती हैं कि इस दिन आप ये सब कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब ये नहीं कि सब आप सभी कुछ एक साथ कर लो। मतलब ये होता है आप इनमें से कोई एक चीज़ यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा मतलब ये होता है, लेकिन हम आप तक पूरी सटीक और सही जानकारी लेकर आते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ पैसा नहीं रुक रहा है, घर में चकल्लस मची रहती है, कंगाली छाई हुई है, तो इसके लिए आपके लिए कौन से उपाय करना चाहिए। तो कुछ लौंग के उपाय हैं जो मैं आपके लिए बता रही हूँ, छोटे छोटे से उपाय हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता रानी को लौंग और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होने लगती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप लौंग चढ़ाएंगे तो नीचे का डंठल और ऊपर का फूल होना चाहिए, नहीं तो माता कुपित हो जाएंगी, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, दूसरा उपाय है नवरात्रि के अष्टमी के दिन 9 दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साल भर पैसों की कमी नहीं होती है। इसके साथ जब आप दीपक जलाएंगे तो उसके एक दीपक अलग से आपको माँ तुलसी के लिए भी निकालना चाहिए और माँ तुलसी के पास भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। नेक्स्ट है चैत्र नवरात्रि में अष्टमी के समय कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दें, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूरा नहीं माना जाता, वो अधूरा माना जाएगा। इसलिए दक्षिणा आप अवश्य दें, क्योंकि कोई कोई सामान दे देता है, सामान ना दे, सामान तो दे रहा है वो ठीक है, उसके साथ कुछ दक्षिणा आप अवश्य रखें।
अष्टमी के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि, सुख संपत्ति और वृद्धि होती है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होने लगती हैं, होती भी हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। साल भर पड़ने वाले त्यौहार में जब भी अष्टमी या कुछ भी चीज़ें यहाँ पे देखें तो आप ये उपाय ज़रूर करें। इसके बाद आपके लिए एक बात और बता दूं कि यदि आप किसी भी दिन आप मेरा ये वीडियो यदि देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, और आपके घर में यदि किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक नहीं होते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो इसके लिए आपके लिए आपको अपने घर में 21 दिन तक, आप किसी भी तिथि से शुरू कर सकते हैं, आपके लिए 21 दिन तक लोबान आपके लिए कंडे पर रखकर जलाना चाहिए। और पूरे घर में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, घर के आहार बाहर अंदर कोई कोना ना छूटे, पूरे घर में आपको उस लोबान का धुआं दिखाना चाहिए। सब जगह आप घर को दिखाते हुए कंडे पर रखेंगे और दिखाते हुए आप बाहर की तरफ आएँ और बाहर रख सकते हैं। ऐसा आपको करना चाहिए। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, सब जलकर खाक हो जाएगी, सब स्वाहा हो जाएगी। और इससे आपके घर में धीरे 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 माँ लक्ष्मी का वास होगा और धीरे धीरे सुख शांति भी बनी रहेगी। ये उपाय आप जरूर कीजिए। आप किसी भी दिन से चालू कर सकते हैं, नवमी पे कर सकते हैं, अष्टमी पे कर सकते हैं, और वैसे भी कभी भी कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप कभी भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं मुसलमान यूज़ करते, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आजकल ये सब इतने सारे अरोमा चल गए हैं, इतनी सारी चीज़ें चल गई हैं, अगरबत्तियाँ चल गई हैं, धूप बत्तियाँ चल गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में हर कोई सिर्फ गंधक लोबान की ही धुनी देता था घरों में। तो काफ़ी सारे लोग इसको चीज़ को जानते हैं और ये साइंटिफिक रीज़न से भी बहुत अच्छा है। इससे घर भी शुद्ध होता है, घर में सारी नेगेटिविटी ऐसी दूर होती है, घर में बहुत से कीटाणु रहते हैं हवा में, वो भी सब नष्ट होते हैं। तो अपने आप सब लोग ठीक होंगे धीरे धीरे। हवा में जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है वो शुद्ध होता है वातावरण। इसलिए आपको गंधक जो लोबान है इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कंडा नहीं है आपके पास तो आप क्या करें, आम की लकड़ी रहती है जो हवन के लिए ले आते हैं, हवन इत्यादि के लिए, तो आप वो यूज़ कर लें। आप उसमें थोड़ा सा कपूर डालें, अग्नि जलाएं, और जब आग जल जाए, थोड़े से अंगारे बन जाएं, उसके बाद आप लोबान डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी भी अट्रैक्ट होती है। माँ लक्ष्मी के लिए भी लोबान की खुशबू बहुत पसंद है, लोबान बहुत प्रिय है। तो आप इस तरह से ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो आजकल इलेक्ट्रिक कॉइल्स बहुत आती हैं, आप इलेक्ट्रिक कॉइल्स पर आप लगाएं, बढ़िया प्लग लगाएं और थोड़ा सा डाल दें, तो पूरे घर में धीमी धीमी इसकी खुशबू आती रहेगी। नेक्स्ट उपाय है फ्रेंड्स, अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बताशे के साथ सिक्के मिलाकर आप देवी को अर्पित करें। 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक के कोई भी कॉइन हो सकते हैं, आप कोई भी कॉइन यूज़ कर सकते हैं। 10 रुपये से 20 रुपये तक के सिक्के, जितने भी जो भी मिल जाएं, आप वो सिक्के मिला करके आप देवी माँ को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग आप अवश्य लगाएं, माँ को प्रिय होता है, आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपाय है, अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से भी माता रक्षा करती हैं। नेक्स्ट उपाय है, इस दिन सुहागिन स्त्रियों को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल हैं, ये तो मैंने देखो अभी भी आपको बताया है ये, लेकिन एक उपाय में भी आता है। आप ये सब चांदी का सामान है, सिक्का है या चांदी का या श्रृंगार की सामग्री आप भेंट कर सकती हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको पहले नंबर वीडियो में बता दिया, मेरे दिमाग में था कि आपको बता दूं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ भूल ना जाऊं मैं, है ना। और फ्रेंड्स, कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी के, नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तो तब आप अंतिम हवन तब आप अंतिम हवन करेंगे। जब अंतिम हवन किया जाता है तो अष्टमी के ही दिन हवन करना शुरू होता है। तो आप उसी दिन माँ के लिए भज लें, और उस दिन भी आप ये सब हवन है जो भी मैंने आपको बताया आप ये कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन काफ़ी सारे घरों में ऐसा होता है जो कुल देवी की पूजा होती है। जब आप कन्याओं के लिए भी भोजन कराएंगे, कन्या भोजन में, तो उनके लिए आप ज़रूर से भेंट ज़रूर दें। कोई भी चीज़ देते हैं उसके बाद आप दक्षिणा ज़रूर रखना। इस दिन माता रानी की प्रातःकाल आरती करें, दोपहर आरती करें, संध्या आरती करें, और रात में भी आपके लिए आरती करना चाहिए। मतलब चारों पहर में माँ की आरती होती है। और इस तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय आप ये करते हैं। दूसरे दिन तक जो हमारी दूसरी तिथि लग जाती है, उस दिन तक आप ये समापन मतलब रात तक आप करें, ठीक है। माँ का भोग मैंने आपके लिए बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय, कर लीजिए आप। इनमें से कोई भी आपके लिए अर्पित, माँ के लिए समर्पित कर सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके लिए
मतलब कर सकें आप वो कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय माता की, जय शेरावाली की, जय माँ गौरी की, जय जय राधे।